रडू बाई रडू एकटाच रडू रडणारा खातो धमक लागे। नमस्कार दोस्तों। तो यह बात है 1960 साल की। सचिन तब कोकण के सरपनी में रहता था। सरपनी ऊपरी कोकण का एक शांत गांव, घने जंगलों से घिरा हुआ, पहाड़ों के गोद में बसा हुआ गांव। इसी गांव में थी गानू के नाम की वाड़ी, गानूवाड़ी। सचिन और उसका परिवार गानूवाड़ी में भाड़े से रहते थे। घर में उसकी माँ, पिताजी और उसकी बहन थे। उसके पिताजी जल संपदा कार्यालय में इंजीनियर थे। वो ज़्यादातर काम से बाहर ही रहते थे। देर रात कभी लौटते थे। तब तक सब लोग खाना खा के सो जाया करते थे। तब अब जैसा नहीं था। शाम को 7 बजते ही सबका खाना हो जाता था। तब तक घना अंधेरा भी छाया हुआ रहता था। 8 बजे पूरा गांव सो जाया करता था। दिन में सुंदर दिखने वाला गांव रात में डरावना रूप ले लेता था। उसमें गानूवाड़ी तो वैसे भी अंधेरे का राज। गानूवाड़ी में गानू का बहुत बड़ा वाड़ा था। गानूवाड़ा शिकार निगल के शांत पड़े हुए अजगर जैसा। सचिन को कभी भी उस वाड़े में जाना पसंद नहीं था, लेकिन उस गांव के बाकी बच्चों के साथ लुका छुपी खेलने वाड़े में उसे जाना पड़ता था। गानू काका का बड़ा लड़का विजय सचिन का स्कूल फ्रेंड होने से उसका वाड़े में आना जाना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जब भी वो वाड़े में जाता तो वो बहुत घबराता था, जैसे वाड़ा बहुत सारा अंधेरा अपने अंदर समेट के बैठा हुआ रहता था। शाम की बत्ती जलाने पर भी वाड़े में अंधेरे की असंख्य जीवाएं लटकती रहती थी। गानू आजी पूजा घर के बाजू में ही था उनका कमरा, और उनकी वो भड़ास भरी बेसुरी अंगाई। गानू आजी को उसने पहली बार देखा गानूवाड़ी में रहने आने के 3 महीने बाद। उनके विषय में तब तक सचिन को कुछ भी नहीं पता था। सच तो विजय ने भी कभी गानू आजी का नाम भी नहीं लिया था। दिवाली की छुट्टी की वो दोपहर थी। दोपहर के 3 बजे के आसपास सब बच्चे मिलके लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। छुपने के लिए वाड़े में बहुत जगह थी। दिन के उजाले में अंधेरे से भरी बाग, आम के पेड़, गाय का गोठा, वाड़े के बाजू वाली अंधेरी गली, और अगर ये सब छुपने के लिए कम पड़ गया तो पूरा अजस्र गानूवाड़ा। उस दिन राजन पर राज था। लगभग 10 मिनट में उसने सारे बच्चों को ढूंढ निकाला था। सचिन बहुत चालाकी से जगह बदल रहा था। कभी छोटे अमरूद के पेड़ पर, कभी बाग में, तो कभी वाड़े के बाजू वाली अंधेरी गली में। गली में ज़्यादा ही अंधेरा था। दाहिने बाजू में छोटे छोटे कमरे थे। उसमें से बहुत से कमरे बंद ही रहते थे। खेती के औजार, बैलगाड़ी का सामान और ऐसे ही बहुत सामानों से कमरे पूरी तरह से भरे हुए थे। कमरे बहुत बड़े बड़े तालों से बंद थे। वैसे ही बाएं बाजू में धान के बहुत बड़े गोदाम थे। गली में हमेशा गोदाम में बंद धान की दुर्गंध आती थी। सचिन भाग के रसोई में पहुंचा। गानूवाड़े में इतने अंदर तक वो पहली बार ही आया था। आया रे आया, रसोई की तरफ आया, कोई तो बाहर से चिल्लाया। आवाज़ सुनते ही सचिन के पैर लटपटाने लगे। क्या करे, कहाँ छुपे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान दाहिने बाजू वाले एक कमरे पर गया। उस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा बहुत खुला हुआ था। वह कमरा सभी कमरों का आखिर वाला कमरा था। उसने कमरे के दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर हल्के पीले रंग का उजाला था, लेकिन कमरा सामान से भरा हुआ नहीं लग रहा था। सचिन बिना कुछ सोचे जल्दी से अंदर गया।
अंदर जाते ही उस कमरे में रखे हुए बड़ी बड़ी अलमारियां उसे दिखी। जिधर देखो वहाँ अलमारी। उसने अलमारी खोल के देखने की बहुत कोशिश की, मगर उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखा। वो जल्दी से एक कोना पकड़ के खड़ा हो गया, लेकिन खोली में कुछ तो था। उस पर अपनी नज़रें गड़ाकर बैठा हुआ, ऐसा उसे लगने लगा। उसने हल्के हाथ से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे के दरार में से बाहर के अंधेरे की तरफ देख रहा था। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। कोई तो हल्के हल्के कदमों से रसोई से आ रहा था। पैरों की आवाज़ नज़दीक आ रही थी और उतने में कमरे के बाहर कोई तो आके रुका। वैसे ही सचिन दरवाजे से पीछे पीछे जाने लगा। उस वजह से अब उसे कुछ भी बाहर का साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन राजन का नीला शर्ट वो पहचान लिया। सचिन, तू कमरे में है क्या? राजन बाहर से चिल्लाया। सचिन उत्तेजित होके और पीछे जाने लगा। राजन, दरवाज़ा और सचिन में एक हाथ का ही अंतर था। वो पीछे मुड़ा और कमरे में ही और कहीं छुपने की जगह देखने लगा। दीवार से नीचे आती उसकी नज़रों को कोने में एक चारपाई दिखी। वो फटाफट चारपाई के ऊपर चला गया। उसके हाथ को कुछ खुरदरा महसूस हुआ। उसने हाथ से जांच के देखा तो वो एक पुरानी रजाई थी। उसने रजाई सर से ओढ़ ली और दरवाजे की तरफ पीट करके वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके कान दरवाजे की ओर ही लगे हुए थे। चारपाई के बहुत पास ही कोई था, रुका हुआ। अचानक घुर घुर की आवाज़ आने लगी। फिर उसे एहसास हो गया कि उसके बहुत पास कोई तो है, लेकिन वो राजन नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका दिल जगह पर ही थम गया। दांत कड़कड़ाने लगे। रजाई के काले अंधेरे में भी उसकी तरफ मुंह करके सोई वो बुढ़िया उसे साफ साफ दिख रही थी। सचिन रजाई के अंदर से उस बुढ़िया को देख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था। खुले मुंह से सांस घुरघुरा रही थी। ओठों से लार टपक रही थी और उसकी आंखें तो बहुत भयानक। बहुत कम अंतर से ही वो सचिन की तरफ देख रही थी। एकदम उसकी घुरघुर बढ़ने लगी और उसकी आंखें चमकने लगी। उसे देख के सचिन का शरीर ठंड पड़ गया। उसे चिल्लाना था, लेकिन उसके ओठ जैसे किसी ने सिल दिए थे। उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। अचानक उसके मुंह से घुरघुर बढ़ने लगी और उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसका पूरा शरीर वाइब्रेटर की तरह हिलने लगा और सचिन को समझ आया कि वो भी हिल नहीं सकती थी। उसने शरीर की पूरी शक्ति एकत्रित करने की कोशिश की और उसी कोशिश में उसका हाथ उस औरत के शरीर को स्पर्श हुआ। एकदम बर्फ। वो बर्फ जैसी ठंड थी। उतने में सोए सोए उसने सचिन की तरफ करवट ली और पेट के ऊपर उल्टी हो गई। उसका चेहरा सचिन के चेहरे के बहुत नज़दीक आ गया था। सचिन की बोलती बंद हो गई। उसके सांस के बदबू भरे हफकारे सचिन की मुंह पे आ रहे थे। उसकी सांस घुटने लगी। सारी ताकत एकत्रित करते हुए वो रजाई से भागने की कोशिश करने लगा। कैसे तैसे करते वो चारपाई से नीचे उतरने लगा। सिर्फ पैर जमीन पर रखने की ही देर थी कि बुढ़िया के ठंड हाथ की पकड़ सचिन के हाथ पे गिरी, एकदम कसी हुई। अब उसकी गले की घुरघुर को एक लय प्राप्त होने लगी, बिल्कुल किसी गाने जैसे। उसकी पकड़ से छूटने के लिए सचिन बहुत झटपटाने लगा, लेकिन उसका शरीर बुढ़िया की तरफ खींच रहा था और उसके मुंह से जानलेवा चीख बाहर निकली और वो जोर जोर से चीखने लगा। बुढ़िया की पकड़ से छूटने के लिए वो झटपटाने लगा। उतने में गली से किसी के भागने की आवाज़ आई। कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। वो विजय के पिताजी थे। उनके पीछे पीछे विजय के दादाजी और 2-3 लोग भी आए। किसी ने तो फटक से कमरे की लाइट जलाई और सारी बंद खिड़कियां खोल दी।
तब तक विजय के पिताजी ने सचिन के हाथ पर की उसकी पकड़ को बहुत प्रयासों से छोड़ने में यश प्राप्त किया, लेकिन वह पकड़ उनके प्रयासों से नहीं तो कमरे में आए शुद्ध सूरज की किरणें उस बुढ़िया पर गिरने से छुटी है। यह बात सचिन को समझ आ गई। वो बुढ़िया जगह पर ही गिर गई और उसकी गले की घुरघुर भी अचानक बंद हो गई। उतने में वो दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा? विजय के पिताजी चिल्लाकर बोले। सब लोग सर नीचे झुकाकर शांत खड़े थे। नसीब बच्चा समय पे चिल्लाया, नहीं तो जान पर बीतती। ऐसे वो सबको चिल्लाने लगे। उधर से बाहर आते ही सचिन की माँ ने उसे ज़मीन पर पल्लू से हवा मारते हुए शांति की सांस ली। उसके बाद वो सो गया। दूसरे दिन सुबह सचिन ने विजय को अकेले में पकड़ लिया और पूछने लगा, क्या रे, कौन थी वो बुढ़िया? उस पर विजय सचिन की तरफ देखता रह गया और टूटे हुए स्वर में कहा, मेरी दादी। इतनी भयानक, और मुझे क्यों पकड़ा उसने? उसे उस कमरे में क्यों बंद किया है? सचिन के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे कि अचानक विजय बोला, वो चेटकिन है। सचिन के अचानक रोंगटे खड़े हो गए। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। अभी सचिन सब में अच्छी तरह घुल मिल गया था। विजय के पिताजी को भी उसका स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। इतना होके भी गानूवाड़े में जाते वक्त मुख्यतः रसोई की ओर वो हमेशा डरता था, क्योंकि रसोई से गली की ओर जाने वाली वो चौखट किसी बड़ा मुंह खोल के बैठे सांप जैसी दिखती थी। और आखिरकार वो दिन आया जिसकी वजह से शांत पड़ा हुआ कोई अचानक फनकारते हुए सांप आए। ऐसी वो भयानक शाम आई जो सचिन के पूरे जीवन की अनेक शांत सुंदर संदामासों की नाश करके गई। फ्राइडे नाइट्स, तैयार हो जाइए डरावनी घटनाओं की जिंदा अनुभूति लेने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।